एक व्यक्ति को मकान के सिलसिले में नगर निगम से परमिशन लेना था, मंजूरी लेनी थी और फिर वो नगर निगम में बात करते हैं। नगर निगम ऑफिस में इनका एक जानने वाला काम करता था, उससे वो बात करते हैं, तो वो कहता है कि इसमें कुल खर्चा 7,80,000 आएँगे। फिर ये तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि बस मेरा काम हो जाना चाहिए और फिर एक रोज़ ये अपने बेटे को, जो इनका इकलौता बेटा था, उनको ये पैसा देते हैं 7,80,000 और ये अपने बेटे को भेज देते हैं पैसा नगर निगम में जमा करने के लिए। ये नगर निगम ऑफिस पहुँचता है और फिर ये अचानक गायब हो जाता है। ये काफ़ी फ़ोन करते हैं उससे अपने बेटे से बात करने के लिए, पूछने के लिए कि कहाँ हो, अभी तक वापस नहीं लौटे। तो इनकी बात अपने बेटे से नहीं हो पाती है क्योंकि उसका मोबाइल बंद था और फिर ये जो नगर निगम में इनका जानने वाला था, उनको भी फ़ोन करते हैं और उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या और ये हो क्या रहा है। कुछ समय इंतज़ार करते हैं और जब इनका बेटा वापस घर लौट कर नहीं आता है, तो वहीं नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर ये अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और जब पुलिस इस मामले में छानबीन करती है और तफ्तीश करती है, कुछ समय बीतता है, तो इनके बेटे की लाश मिल जाती है। अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इनको बेटे को किसने मारा और क्यों मारा? और जब पुलिस इस मामले में आगे तफ्तीश की और छानबीन की, तो जो पूरी कहानी थी वो खुलकर सामने आ गई। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। ग्वालियर में एक परिवार रहता है और इस परिवार के जो मुखिया, उनका नाम प्रशांत परमार है और ये बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। इनके पास तकरीबन 12 से भी ज़्यादा कॉलेज है, जो इन ये उनके संचालक है और ये उन कॉलेजों को चलाते हैं। इनका एक बेटा है और बेटे का नाम प्रखर परमार है और इनके वहाँ एक महिला नौकरी करती थी, जो बेहद ही गरीब थी। उस महिला के खाने खाने के लाले थे। किसी तरह वो अपना नौकरी करके पेट पाल रही थी और अपना बच्चों का पेट पाल रही थी। उसी महिला का एक लड़का था जिसका नाम था करण वर्मा। ये लोग गरीब थे, इसी वजह से वो महिला अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रही थी। तो जो प्रशांत परमार थे, उन्होंने ही अपने स्कूल में इस लड़के का एडमिशन करा देते हैं और वो लड़का इन्हीं के स्कूल में फ्री में पढ़ाई करने लगता है और ये कोई फीस उससे नहीं लेते हैं। धीरे-धीरे समय बीतता है और उस लड़के का स्कूलिंग की पढ़ाई खत्म हो जाती है और फिर अपने ही कॉलेज में उसका एडमिशन करा देते हैं और कॉलेज से भी वो ग्रेजुएशन करता है और उसकी जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो उसकी नौकरी लग जाती है सरकारी, वहीं नगर निगम में, और वो सरकारी नौकरी करने लगता है नगर निगम के ऑफिस में। 2022 आ जाता है और 2022 में प्रशांत परमार को कुछ काम था नगर निगम से। इनको अपने एक मकान के बारे में मंजूरी लेनी थी। तो इन्हें पता था कि इन्होंने जिस व्यक्ति को पढ़ाया-लिखाया और जिसकी नौकरी लगवाया, वो व्यक्ति नगर निगम में काम करता है। उससे ये संपर्क करते हैं, यानी करण से ये संपर्क करते हैं और बात करते हैं और उससे कहते हैं कि एक मकान के सिलसिले में मंजूरी लेनी है। तो जो करण था वो कहता है कि उसके लिए 7,80,000 के आस-पास का कुल खर्चा आएगा। जो प्रशांत थे वो तैयार हो जाते हैं और वो कह देते हैं कि ठीक है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। फिर कुछ दिन बीतता है और कुछ दिन बाद करण का फिर प्रशांत के पास फ़ोन आता है और करण कहता है कि अभी मुझे 1,50,000 की ज़रूरत है, आप हमें उधार दे दीजिए, बाद में मैं आपको वापस कर दूँगा। प्रशांत उसको पैसा दे देते हैं और सिर्फ़ इस वजह से देते हैं कि इनको अपना काम निकलवाना था, अपना काम कराना था। वो 1,50,000 करण को दे देते हैं और फिर कुछ रोज़ बाद दोबारा वो फ़ोन करता है करण प्रशांत के पास और कहता है कि आप 7,80,000 भिजवा दें, ताकि जो मकान के सिलसिले में मंजूरी लेनी थी, उस पर मैं बात किया हूँ और पैसे की अभी ज़रूरत है। प्रशांत अपने बेटे, जो इनका इकलौता बेटा था, उसका नाम प्रखर था, वो प्रखर को पैसे दे देते हैं 7,80,000 और नगर निगम ऑफिस भेज देते हैं और वो बता देते हैं कि जाकर करण से मिल लेना। ये जाता है वहाँ और काफ़ी समय बीत जाता है, घर वापस लौट कर नहीं आता। ये अपने बेटे प्रखर को फ़ोन भी करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, उससे बात नहीं हो पा रही थी। फिर ये करण को भी फ़ोन करते हैं, लेकिन करण का भी फ़ोन बंद था और उससे भी बात नहीं हो रही थी और काफ़ी समय बीत जाता है। तो ये थक-हार कर बेटे का इंतज़ार करके थक चुके थे, तो ये अंत में वहीं नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, यूनिवर्सिटी थाना, और वहाँ जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और वो बताते हैं कि 7,80,000 देकर वो नगर निगम ऑफिस भेजे थे। करण वर्मा नाम का व्यक्ति वहाँ पर नौकरी करता है उसी के पास, और ये बताते हैं कि मैं अपने बेटे को भी फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन बेटे का भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और करण वर्मा को भी फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन उसका भी नंबर बंद आ रहा है। अब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दोनों को फ़ोन पुलिस भी करती है, लेकिन दोनों का नंबर बंद था और फिर पुलिस इन दोनों का लोकेशन चेक करती है, तो पता चलता है कि इन दोनों का आखिरी लोकेशन सेम था, दोनों एक साथ थे। अब पुलिस को लग जाता है कि अगर करण मिल जाएगा तो सारी जो कहानी है वो खुलकर सामने आ जाएगी और पुलिस करण की तलाशी करने लगती है, उसका लोकेशन चेक करती है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, जिसकी वजह से उसका करंट लोकेशन नहीं मिल पा रहा था और फिर चारों तरफ नाकाबंदी लगा दी जाती है और सड़कों पर,
तो एक सड़क पर से ये करण मिल जाता है, वो अपने फोर व्हीलर से था और कहीं वो जा रहा था। पुलिस वाले इसकी गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी चेक करते हैं, करण को नीचे उतारा जाता है, तो उसके गाड़ी में कुछ खून के धब्बे पड़े हुए थे। पुलिस वाले इन खून के धब्बों के बारे में पूछते हैं तो करण बताता है कि वो अपने ससुराल गया हुआ था और अपने साथ मुर्गे का गोश्त लेकर गया था और इसी मुर्गे का गोश्त का ये खून इसमें लगा हुआ है। लेकिन पुलिस को इस पर विश्वास नहीं होता है और पुलिस इसको उठा लेती है और पुलिस स्टेशन लाती है और इससे पूछताछ करती है और प्रखर के बारे में भी पूछताछ करती है। तो ये बताता है कि प्रखर मेरे पास आया ही नहीं था पैसों लेकर और पता ही नहीं वो कहाँ चला गया। लेकिन पुलिस जब कहती है कि तुम्हारा और प्रखर का लोकेशन सेम था और आखिरी बार तुम दोनों साथ में थे, तो फिर करण के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो टूट जाता है और वो पूरी कहानी सुनाता है। करण बताता है कि जब प्रखर हमारे पास पैसा लेकर आया था, उस दिन तारीख थी 26 दिसंबर 2022 का, और जब वो पैसा लेकर आया तो हम लोग कार में थे और मैं था और मेरे दो और दोस्त थे और उसको हमने अपने कार में बैठा लिया और उसे अपनी अगली सीट पर बैठाया और कुछ दूर आगे गए तो हम लोगों ने उसका गला कसा और पीछे से पिस्तौल लिए हुए थे हम लोग, कट्टा था और उसी कट्टे से 2 गोली हम लोग मार दिए। प्रखर की मौत हो गई और जो उसके पास पैसे थे 7,80,000 रुपए हम लोगों ने ले लिया, उसके जेब से निकाल लिया और उसके बाद से इसके डेड बॉडी को हम लोग शहर के बाहरी इलाके में ले गए, सुनसान इलाके में ले गए और वहां हम लोग इसके शरीर में आग लगा दिए पेट्रोल डालकर। जब ये जल गया तो हम लोगों ने फिर वापस आ गए और वापस आकर हम लोग अपने अपने कामों में लग गए। पुलिस पूछती है कि उसकी लाश तुम लोग कहाँ जलाए थे, तो करण बताता है और अपने साथ पुलिस वालों को लेकर जाता है और जहाँ पर उसने लाश जलाया था वहाँ पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो प्रखर है उसके शरीर पर एक भी मांस नहीं है, सब जल चुका है और सिर्फ अब कंकाल बचा हुआ है। अब पुलिस वाले उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं परिवार वालों से, तो डीएनए टेस्ट मैच हो जाता है और ये पता चल जाता है कि ये प्रखर ही है। इस समय करण और जो इसके बाकी 2 दोस्त थे ये जेल में है और करण वो व्यक्ति है, वो लड़का है जिसको प्रशांत ने अपने ही पैसों से पढ़ाया लिखाया, अपने कॉलेज में पढ़ाया लिखाया और उसकी नौकरी लगाई और वही व्यक्ति इनके साथ धोखा कर दिया और इनके ही बेटे को मार दिया। जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, यही वो व्यक्ति थे जो सहारा बने थे और यही उसके परिवार वालों को पैसा दे रहे थे जिससे परिवार वालों का खर्चा चल रहा था। लेकिन वही व्यक्ति इनके साथ जो काम किया उससे परिवार वालों का रूह कांप गया। दोस्तों, इस तरह की कहानियां सुनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है और आगाह करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।